यो यो हनी सिंह, ये नाम वो नाम है जो एक टाइम पहले हिंदुस्तान के हर शख्स, हर बच्चे, हर नौजवान के ज़ुबान पर रहता था। ये वो नाम है जिसने रैपिंग की दुनिया को भारत से जोड़ दिया था। ये वो नाम है जिसके गाने और रैप्स आज भी हर किसी को याद है। मगर ये नाम जो एक टाइम पहले सूरज की तरह चमक रहा था, लेकिन अचानक से इस नाम को सालों तक ग्रहण लग गया और वो नाम अचानक से खामोश हो गया। लेकिन अब एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद ये देसी कलाकार फिर से अपना जलवा बिखेरने के लिए तैयार है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रैपिंग के दीवाने हो तो ये लगभग नामुमकिन है कि आपकी प्लेलिस्ट में हनी सिंह के गाने ना हो और उनके रैप्स आपको याद ना हो। लेकिन सालों से ना तो कोई उनका गाना हिट हुआ और ना ही हमें हनी सिंह का वो रूप देखने को मिला। हर कोई उनके कमबैक का वेट कर रहा है कि कब वो फिर से पुराने वाले हनी सिंह वापस आए और कब वो दमदार गाने हमें फिर से सुनने को मिले। लेकिन आज हम आपको हनी सिंह के उस सफ़र के बारे में बताएंगे जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इस वीडियो में हम हनी सिंह के उस दौर की बात करेंगे जिसे बताने में हनी सिंह खुद भी डरते हैं कि किस तरीके से एक इतना बड़ा सुपरस्टार जिसे रैपिंग का रिवॉल्यूशन माना जा रहा था, वो अचानक से 5 साल म्यूज़िक इंडस्ट्री से गायब हो गया और किसी को पता भी नहीं चला। तो आइए जानते हैं यो यो हनी सिंह की वो अनटोल्ड स्टोरी जो आपने शायद सुनी नहीं होगी। दोस्तों, अगर किसी चीज़ को हम बचपन से पसंद करते हैं तो उससे दूर रह पाना लगभग नामुमकिन है। जैसे हनी सिंह ने ही खुद बताया है कि उन पर म्यूज़िक का बचपन से ही भूत सवार था। वो जब 13 साल के थे तब से स्कूल की प्रार्थना के दौरान वो तबला बजाते थे। उन्होंने कहा कि साल 1999 में उन्होंने हिप हॉप सुनना स्टार्ट किया। वो AR रहमान के बहुत बड़े फ़ैन थे। फिर साल 2000 में उन्होंने इंटरनेशनल हिप हॉप को सुनना स्टार्ट कर दिया और फिर उन्हें लगा कि इस तरह कुछ करके दिखाना है और ऐसा ही बनना है, लेकिन कैसे करना है इसका उनको कोई आइडिया नहीं था। फिर उन्होंने IT में एडमिशन लिया। अब यहाँ पर IT में एडमिशन लेने का मकसद उनका जॉब करना नहीं था, बल्कि उन्हें बीट्स बनाना सीखना था। इसलिए उन्होंने IT में एडमिशन लिया। 2003 में उन्होंने अंडरग्राउंड रैपर्स के लिए बीट्स बनाई। 2005 में उन्हें पहली बार अशोक मस्ती के साथ गाना कंपोज करने का मौका मिला और उन्होंने गाना बनाया खड़के गलासी तेरे नाल, जो गाना सुपर डुपर हिट साबित हुआ। लेकिन उसके बाद भी उनके पास कोई काम नहीं था। फिर उसके बाद 2007 में वो म्यूज़िक बनाने के लिए पंजाब आए। उससे पहले उन्हें गाना लिखना नहीं आता था, सिर्फ म्यूज़िक बनाना आता था। फिर धीरे धीरे उन्होंने लिखना शुरू किया और थोड़ा थोड़ा रैप करना शुरू किया, एल्बम डिज़ाइन करने शुरू किए। उन्होंने कहा कि वो बचपन से ही रैपिंग पर काम कर रहे थे और सॉन्ग्स प्रोड्यूस कर रहे थे, जिसके बाद धीरे धीरे पंजाब के लोग उनके गानों से दीवाने हो गए और जल्द ही वो पंजाब में फेमस हो गए। लेकिन दिल्ली, मुंबई, मेट्रो शहरों में उनकी कोई खास पहचान नहीं थी। इसके बाद हनी सिंह ने खुद को बॉलीवुड में लॉन्च करने का फ़ैसला किया और उन्होंने अपना पहला गाना लॉन्च किया जिसका नाम था ब्राउन रंग। और उसके बाद फिर उनकी ये दुकान चल पड़ी, क्योंकि हमें ये पता है कि ब्राउन रंग गाना कितना फेमस हुआ था। फिर तो एक से बढ़कर एक सुपरहिट गाने आते चले गए और यो यो हनी सिंह ये नाम फेमस होता चला गया। हनी सिंह हमेशा से ही कुछ नया ट्राई करना चाहते थे, लेकिन लोग उन पर भरोसा नहीं करते थे और कुछ भी नया करने के लिए उनको सपोर्ट नहीं करते थे। उन्होंने दिलजीत दोसांझ का एक किस्सा शेयर करते हुए कहा था कि साल 2009 में अपनी एल्बम के लिए दिलजीत उनके पास आए थे। उन्होंने हनी सिंह को एज अ म्यूज़िक प्रोड्यूसर करके साइन किया। दिलजीत के साथ बातचीत के दौरान हनी सिंह ने उनसे पूछा कि क्या जो अभी तक कर रहे हैं वही करना है या फिर कुछ नेक्स्ट लेवल करना है, और फिर दिलजीत भी नेक्स्ट लेवल काम करने के लिए तैयार हो गए और यही एल्बम का नाम भी पड़ गया। 2009 से लेकर 2010 तक एल्बम डिज़ाइन का काम शुरू हुआ और उसमें एक हिप हॉप का गाना भी रखा गया था जिसका नाम था पंगा, जो बाद में एक बहुत बड़ा हिट गाना साबित हुआ। लेकिन एल्बम रिलीज़ करने के समय दिलजीत उस गाने को पहले रिलीज़ करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन फिर उन्होंने उस गाने को रिलीज़ किया और वो गाना एक बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। फिर उन्होंने एक के बाद एक ब्लॉकबस्टर सॉन्ग्स की झड़ी लगा दी। 1 बॉटल डाउन, 4 बॉटल वोडका, लुंगी डांस, लव डोज, ऐसे कई सारे सुपरहिट सॉन्ग्स बनाकर उन्होंने ये साबित कर दिया कि क्यों उन्हें रैपिंग का किंग कहा जाता है। लेकिन इसके बाद शुरू हुआ उनका वो दर्दनाक सफ़र। वो कहते हैं ना दोस्तों,
ज़िंदगी जितना ज़्यादा देती है उसका हिसाब भी वो एक ना एक दिन ले लेती है। और ऐसा ही कुछ हनी सिंह के साथ हुआ। वो बताते हैं कि शाहरुख खान के साथ वो वर्ल्ड टूर पर गए थे, तब उन्हें पहली बार उस बीमारी ने झटका दिया। अमेरिका में वो एक शो कर रहे थे, तब उन्हें वो चलता शो छोड़कर हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। अचानक उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ आखिर क्या हो रहा है। वो बाइपोलर डिसऑर्डर नाम की एक बहुत बड़ी बीमारी का शिकार हो गए। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक डिप्रेशन या फिर एंजाइटी की बीमारी नहीं थी, ये उससे भी कई ज़्यादा खतरनाक बीमारी थी। ये एक भयानक मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम थी जिसने उन्हें बुरी तरह से हिला कर रख दिया था। उन्होंने घर वालों से ये कहा भी कि अब उनसे ये शो कंप्लीट नहीं हो पाएगा, उन्हें घर ले चलो। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट से बंधे हुए थे, तो उन्हें ये कहा गया कि तुम इस तरीके से ये शो छोड़ के नहीं जा सकते, उन पर केस हो जाएंगी। लेकिन उनके हालात कुछ इस तरीके से बिगड़ चुके थे कि उनको ये शो छोड़कर जाना ही पड़ा। अब यहाँ पर हुआ ये था कि हनी सिंह स्टेज पर परफॉर्म कर रहे थे। उन्होंने एक गाना भी वहाँ पर परफॉर्म किया था, लेकिन दूसरे गाने के बीच में ही वो रुक गए, वो आगे गा ही नहीं पा रहे थे। तब बैक स्टेज से फराह खान, अभिषेक और दीपिका पादुकोण डांस करते हुए आए और कुछ इस तरीके से स्टेज से उन्हें लेकर गए कि जैसे वो कोई एक एक्ट था। जब शाहरुख खान को उनकी इस खराब तबीयत के बारे में पता चला, उन्होंने खुद उनसे बात की और उनके हालात को समझते हुए उन्हें जाने के लिए कह दिया। उसके बाद फिर वो 5 साल तक उस बीमारी से जूझते रहे। 5 साल तक उन पर ट्रीटमेंट चलती रही। ना उन्होंने किसी म्यूज़िक प्रोडक्शन के लिए काम किया और ना ही उन्होंने अपना कोई गाना यूट्यूब पर रिलीज़ किया। और उन 5 सालों में हनी सिंह अचानक से गायब हो गए। उन्होंने कहा कि उन 5 सालों में उन्होंने ना ही मोबाइल यूज़ किया और ना ही किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश की। लेकिन इसी बीच अक्षय कुमार से उनसे 2 बार बात हुई और दीपिका ने भी उन्हें डॉक्टर्स के लिए सलाह दी थी। लेकिन अचानक से हनी सिंह गायब होने की वजह से कई सारे सवाल खड़े हुए, कई अफवाहें फैलने लगी। उनका एक फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा वायरल होने लगा, जहां पर कहा यह जा रहा था कि उनका एक्सीडेंट हो गया है और वो मौत से जूझ रहे हैं। कईयों ने कहा कि ड्रग्स का शिकार हो गए हैं हनी सिंह। कई लोगों ने अलग अलग कहानियां बनाकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन बाद में उन्होंने खुद सामने आकर अपनी सच्चाई बताई। उसके बाद जब वो ठीक हुए तो उन्होंने म्यूज़िक इंडस्ट्री में फिर से कमबैक करने का सोचा। लेकिन इतनी बड़ी मेंटल बीमारी से निकले हनी सिंह दोबारा वो कारनामा करने में नाकाम रहे। वो पब्लिक की उस नर्व को पकड़ नहीं पाए और उनके नए सॉन्ग ज़्यादा चले नहीं, इसलिए उन्हें कई लोगों से ट्रोल किया जा रहा है। लेकिन हनी सिंह इस बार वो कमबैक करेंगे, ऐसी उम्मीदें सबको है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में अपने एक सॉन्ग का टीज़र रिलीज़ किया है, जो कि यूट्यूब पर हाईएस्ट ट्रेंडिंग टीज़र का एक रिकॉर्ड बन चुका है, जो कि हनी सिंह के सबसे पॉपुलर सॉन्ग का वर्जन 2 है, जिसका नाम है काला सितार। अब देखना यह है कि क्या हनी सिंह का ये सॉन्ग हिट हो पाएगा और क्या हमें दोबारा पुराने वाले हनी सिंह देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर जो भी हो दोस्तों, लेकिन जिस तरीके से इतने बड़े हादसे के बाद उन्होंने जो कमबैक किया है वो सच में काबिल तारीफ़ है। उनकी इस हिम्मत को हम सब का सलाम है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलकर फिर से वापस आकर अपना पुराना रूप धारण करना, ये कोई हनी सिंह जैसा दिलेर ही कर सकता है। कोई कमज़ोर दिल वाला होता तो अब तक मारा जाता। सो ये वीडियो हम सब के फेवरेट पॉप स्टार हनी सिंह के लिए एक ट्रिब्यूट था। अब हम सब की ये उम्मीद है कि जल्द से जल्द हमें वो पुराना हनी सिंह वापस देखने को मिले और हनी सिंह का एक बार फिर से वो कमबैक हमें देखने को मिले। सो इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आपको हमारी ये मेहनत अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।